हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? और सतरंगी का आज का व्लॉग देखा? आज का मतलब आज पहला नवरात्रा है सोमवार का, आज का व्लॉग। क्योंकि मेरा ये वीडियो शायद आपको कल मिलेगा। तो आज के व्लॉग में उसने दिखाया है कि मंदिर का सेटअप दिखाया है और ये कहा है कि मैं सुबह ही नहा ली आज और इसकी बहन अतरंगी भी सुबह ही नहा ली, बिना चाय पिए। ठीक है? देखिए, जब ये कोई काम सच में करती हैं ना, तो प्रूफ़ ज़रूर देती हैं। अगर ये सच में सुबह-सुबह नहा ली होती, तो ये घड़ी में समय ज़रूर दिखाती हमको कि देखिए 7 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं, इस समय तक हम नहा लिए। तो सबूत दिखाने की तो ज़रूरत महसूस की नहीं है इन्होंने, सिर्फ़ बता दिया है कि हम जल्दी नहा लिए। लेकिन शक का कीड़ा कुलबुलाता है दिमाग में, क्योंकि ये इतने झूठ बोल चुकी हैं वाईटी पर कि अब इनकी बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं होता, है ना? तो दिमाग कहता है कि सबूत दो, बस। मतलब ये इनको जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती ना, वहाँ भी झूठ बोलती हैं। इसलिए इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है कि ये इतनी झूठी हैं, इसलिए कह रही हूँ मैं। लेकिन चलिए, अगर ये दोपहर तक भी बिना खाए-पिए नहा लिए, तो भी गनीमत है। रिएक्शन चैनल वालों की मेहनत सफल हो रही है। क्योंकि जिस तरह से ये अपना रूटीन दिखाती हैं कि सुबह से ही पराठे बनने शुरू हो जाते हैं, खाना शुरू कर देती हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता और ये हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि नहाने-धोने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं विज्ञान छिपा होता था। आधुनिक जो पीढ़ी आ रही है ना, उनके माँ-बाप ही ये सब कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? जब माँ-बाप ही गलत रास्ते पर चल पड़े हैं कि रात को देर तक जागते हैं। चलो, कई लोगों की रात को देर तक जागने की मजबूरी हो सकती है। आजकल इतनी भाग-दौड़ का ज़माना है कि इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए, तो ऑफ़िस का काम भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो नहीं जल्दी सो पाते हैं। उनके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन जो सो सकते हैं वो तो टाइम से सो सकते हैं ना, जिनको ऐसा कोई मजबूरी वाला काम नहीं है। तो बस उन लोगों को कह रही हूँ मैं। और दिन का पहला अन्न जब आप ग्रहण करो, तो आपका शरीर अंदर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। तभी वो अन्न हमारे शरीर में अच्छे रस बनाता है, हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं और उस अन्न को ग्रहण करके हमारा शरीर शुद्ध रहता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जैसा खाइयो अन्न वैसा होइयो मन। पहली बात तो जिस कमाई से आप अन्न खरीद कर लाते हो अपने शरीर को चलाने के लिए, वो कमाई शुद्ध हो, मेहनत की हो, ना कि वो किसी को धोखा दे के कमाया गया धन हो या किसी के साथ छल करके कमाया गया धन हो। तभी वो आपके शरीर में फ़ायदा देगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ अन्न को देवता माना गया है। देवता, अन्न देवता बोलते हैं हम। तो उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। सम्मान कैसे देंगे हम? कि पहला अन्न जब हम दिन का ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर अंदर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। तभी हमारे शरीर में वो अच्छे रस बनाएगा और हमारे विचारों को अच्छा करेगा। यदि हम ईंधन समझ के अन्न ग्रहण करते हैं ना, कि शरीर एक मशीन है और उसमें ईंधन रूपी अन्न डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ़ ईंधन का ही काम करेगा, ना वो अच्छे रस बनाएगा, ना आपके विचारों को शुद्ध करेगा। ठीक है? इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे नियम बनाए गए हैं खाने-पीने के भी, सोने के भी, हर चीज़ को नियम से करते थे पहले लोग, तभी लंबी आयु जीते थे, निरोगी काया रहती थी, लंबी उम्र तक भी, क्योंकि उनके विचार शुद्ध होते थे। लेकिन जैसे-जैसे आधुनिकीकरण होता जा रहा है हमारा, हम अपने पूर्वजों की बातों को भूलते जा रहे हैं। हम खुद को बहुत होशियार समझने लगे हैं। तो देख लीजिए उसका नतीजा भी, छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक आ जाते हैं, नए-नए तरह के रोग लग जाते हैं शरीर में। तो ये सब हमारे इस आधुनिक युग की देन है, जो हमारे आधुनिक विचार हैं उनकी देन है। देखिए, ज्ञान देने लगी आप लोगों को बातें करते-करते। तो चलिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ स्किप कर देना। तो मैं मंदिर की बात कर रही थी कि इन्होंने मंदिर दिखाया है हमें, सेटअप लगाती हैं ये मंदिर का, है ना? कि जिस दिन इन्हें मंदिर का एपिसोड बनाना होता है ना, उस दिन मंदिर का सेटअप लगता है इनके कमरे में। आम घरों में
चाहे छोटा ही रखा जाए, एक मंदिर रखते हैं सब। अगर घर छोटा होता है तो छोटा मंदिर, घर बड़ा हो तो बड़ा मंदिर। जिससे नन्नू के यहाँ पूजा करते हुए दिखाता है वो अपनी मम्मी को, क्योंकि उनके यहाँ रेगुलर बेस पे पूजा होती है, रोज होती है। इनके यहाँ किसी किसी दिन, ये जिस दिन इनको दिखाना होता है उस दिन ये पूजा करती हैं बस। वैसे आमतौर पर जब हम इनके यहाँ देखते हैं, जब ये कमरे का व्यूज देती हैं या सफाई करते हुए दिखाती हैं, तो हमें मंदिर कहीं नजर नहीं आता। और जिस समय इनको व्यूज लेने होते हैं मंदिर से, उस दिन स्पेशली मंदिर लगाया जाता है इनके यहाँ। चौकी पर भगवान जी सजाए जाते हैं। उस कोने को भी नहीं दिखाती जिसमें मंदिर रखा होता है। उस कोने को इसलिए नहीं दिखाती कि इन्हें पता है कि जब मैं पूरे कमरे का व्यूज दूंगी सफाई करते हुए, तो लोग मेरे से पूछने लगेंगे कि भाई मंदिर रखा था यहाँ, तो मंदिर हटा दिया। इसलिए उस कोने को नहीं दिखाती। आप लोग ध्यान देना, सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है, सिर्फ चौकी चौकी का उतना ही हिस्सा शूट किया जाता है बस। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान को भी कंटेंट की तरह यूज करती है। वीडियोस पे थंबनेल लगा रही थी कि माँ मेरी भी गोद भर दो। जिस औरत को बच्चा चाहिए वो अंतर मन से बच्चा मांगती है। थंबनेल पर अगर ये लिख कर दिखा रही है तो इसको, ये वीडियो बेचना है इसको। सिर्फ अंतर मन से मांगेगी तभी तो माँ बच्चा देगी ना। अंतर मन से तो दुआ कर नहीं रही, वो तो सिर्फ दिखावा हो गया ना कि तुमने वीडियोस बनाए और वो वीडियोस तुम्हें अच्छे व्यूज चाहिए उस पर, उसको बेचना है, तो तुमने इस तरह का थंबनेल तैयार किया है ताकि लोग भावुक हों और तुम्हारे वीडियोस को खोल के देखें। सच में जिसे बच्चा चाहिए ना, जिस औरत को, वो औरत तो दिन रात भगवती से मांगने में लग जाती है कि मैं ये पूरे 9 दिन खाली ना जाने दूं, ना मेरी पूजा कोई देखे, बस माँ ही देखे। जिस दिन सच्चे मन से पूजा करेगी ना, और जिस जिस दिन पैसे को भूल के मांगेगी औलाद, उस दिन माँ ना दे, तब नाम बदल देना मेरा। सतरंगी मैडम, जिसको कंटेंट बनाकर अपने वीडियोस बेचना चाह रही हो ना, वो आदि शक्ति कहलाती है। उससे तो डरो कम से कम। ठीक है, अगर माँ से मांग रही होती बच्चा तभी देती वो सबके अंदर और बाहर का जानती है कि कितनी चाह है किसी में औलाद के लिए। जिस दिन वो देखेगी ना अंदर से चाह रही है, उस दिन औलाद जरूर देगी। लेकिन जब तक ये डॉलर के लिए थंबनेल बना बनाकर वीडियोस बेचती रहोगी ना, तब तक तो नहीं देगी। डॉलर इतना चढ़ गया है इनके दिमाग पर कि इन्होंने भगवान को भी कंटेंट बना लिया है, बच्चे को भी कंटेंट बना लिया है। ना इनको भगवान से डर लगता है, ना इनको बच्चा चाहिए। दिखावा करने से तो भगवान बच्चे नहीं देते ना, उसके लिए तो अंदर की लगन चाहिए ना। अंदर की लगन दिखाई देती है आपको? अभी कल परसों क्या कह रही थी कि मुझे 35 साल की उम्र में कुछ करना है, चाहे माँ बनना हो या मैंने कुछ और करना हो। तो यही खुद ही कहना चाह रही थी कि मैं 35 साल की उम्र में माँ बनूंगी, और आज थंबनेल लगा रही है कि माँ मुझे अगले साल तक बच्चा दे दो। कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को, कितना उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगी। आज का कंटेंट तो था ना तुम्हारे पास कि तुम लोगों को मॉल दिखाना था अपने ट्रू सब्सक्राइबर को, तो सिर्फ मॉल मॉल ही दिखा देती, खरीदारी ही दिखा देती, और थोड़ा सा लंबा कर लेती वहीं मॉल में घूमते हुए वीडियो को। यहाँ तुमने जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है। लोग भावुक होकर ऐसे टॉपिक्स से जुड़ जाते हैं जहां बच्चे के लिए आंसू निकाल कर दिखाए जाते हैं, इस तरह के थंबनेल लगाए जाते हैं। तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। ट्रू सब्सक्राइबर तो बेचारे सच्चे ही है ना, वो मन से भी जुड़ गए हैं, अपना समय भी तुम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन तुम दोनों जुड़ी हो क्या उनके उनसे? तुम्हें सिर्फ डॉलर चाहिए, तुम्हें उनकी भावनाओं का कोई ख्याल नहीं है। उन्हें बताओ कि भाई हमारा सीरियल चल रहा है, ये उसके एपिसोड देख रहे हो तुम लोग, और हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है। ये सब चीजें बताओ अपने व्यूअर्स को, ताकि वो जब तुमको ऐसी सिचुएशन में फंसे देखें जो तुम नौटंकी करती हो, तो वो भावुक ना हो जाए। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो, सच्चाई बताओ उनको कि सब कुछ तुम लोग नौटंकी करते हो। क्योंकि लोग अपने इमोशन को इसलिए जोड़ लेते हैं तुम्हारे साथ कि वो लोग समझते हैं कि तुम उन्हें अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हो। अगर उन्हें पता होगा कि नौटंकी दिखा रहे हो, ड्रामा दिखा रहे हो, तो वो अपने इमोशन को नहीं जोड़ेंगे कम से कम तुम्हारे साथ।
यहाँ लोग तुम लोगों को ऐसी बेचारी सिचुएशन में देखकर इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि तुम लोग उनको रियल लाइफ दिखा रहे हो। अगर उन्हें पता होगा किसी सीरियल का एपिसोड देख रहे हैं या किसी पिक्चर का सीन है उनकी आंखों के सामने, तो वो अपने इमोशन को नहीं जोड़ेंगे तुम्हारे साथ। ना ही तुम्हें ऐसी बेचारी सिचुएशन में देखकर डिप्रेशन में जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए कल परसों ही ये दोनों अपने ट्रू सब्सक्राइबर की हंसी उड़ा रही थी। किसी ने छोटी वाली के वीडियो के नीचे कमेंट किया था, ट्रू वाले ने, कि आप दीदी अपनी माँ के पास चली जाओ, अपनी बड़ी बहन की प्राइवेसी में दखल मत दो। तो बड़े वाली का ये जवाब था कि प्राइवेसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है हमारे पास सोच विचार करने के लिए। हमारे लिए प्राइवेसी महत्वपूर्ण नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जिस वजह से हमने अपनी बहन को यहाँ रख रखा है। तो अब बताइए आज ये नाटक क्यों हो रहा है? आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इमोशनली मत जुड़िए इनके साथ। ये किसी के इमोशन की परवाह नहीं करती। इनके लिए सिर्फ डॉलर प्यारे हैं इनको, और किसी कोई चीज इनके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ना व्यूवर्स ना सब्सक्राइबर। कितने वो हर्ट होते हैं इनको बेचारी सिचुएशन में देखकर, कितने बेचारे परेशान होते हैं, कितनी उनकी भावनाएं आहत होती हैं, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग भावुक होकर मत जुड़िए इनके साथ। नाटक समझकर देखिए, सीरियल समझकर देखिए कि जो कुछ कर रही है ड्रामा कर रही हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो तो यहीं बंद कर रही हूँ। सतरंगी का टॉपिक, अतरंगी के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी मैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो पर आए। चलिए बाय।